हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक टेबल। दोस्तों, आज हम टुमारो के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में टुमारो क्या हो सकता है। ठीक है, टुमारो है निफ्टी की एक्सपायरी और आज क्या हुआ मार्केट में उस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले एक सी की ट्रेड ली, निफ्टी 24,100 सी 250 पर बाई करने के लिए बोला और टारगेट 310। विद इन 15 मिनट में वो टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, विद इन 15 मिनट में। देन हम लोगों ने फिर पी की ट्रेड ली। ठीक है, पी की ट्रेड हम लोगों ने ली लगभग 945 पर 24,550 निफ्टी और 215 पे बाय करने के लिए मैंने उसको बोला और मैंने कहा टारगेट जो है वो 360 है, चाहे वो आज हो जाए या फिर बीटीएसटी के थ्रू टुमारो हो। ठीक है, 360 टारगेट। तो वो तो टारगेट दोस्तों आज ही अचीव हो गया। टारगेट जो है वो आज ही अचीव भी हो गया। ठीक है, फिर मैंने टारगेट को थोड़ा सा चेंज किया, 343 टारगेट किया और लगभग वो भी अचीव हुआ। ठीक है, तो ये दोनों ही टारगेट अचीव हुए, 360 और 343 और उसके बाद इसने न्यू हाई भी लगाया 399। ठीक है, इस प्रीमियम ने। तो निफ्टी का और सेंसेक्स का दोनों का ही टारगेट लगभग अचीव हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें ज्यादा ना जाकर निफ्टी का लगभग टारगेट हो चुका है। टुमारो क्या हो सकता है, टुमारो के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन निफ्टी का जो प्रीमियम था, निफ्टी 24,550 पीई, ये 50 रुपीज का था। जबकि मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में इसको बोला था कि इसको 50 रुपीज के आसपास इसको बाई करके और इसका टारगेट जो है वो 360 होकर ही रहेगा और आज इसका टारगेट पूरा लगभग कंप्लीट हो गया, जबकि ये 400 तक भी मतलब 399 पे पहुंच गया है। तो इसका जो टारगेट अभी अगर कुछ पॉइंट्स अगर बाकी हैं तो मेरे ख्याल से 35 पॉइंट्स और इसके ऊपर निकलने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद इसको बाई करने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा आज का डिस्कशन जो हम लोगों ने आज टेलीग्राम चैनल पे दिया अपने प्रीमियम ग्रुप में। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। पहले सीई की कॉल 60 पॉइंट उसमें कैप्चर किए, देन फिर हम लोगों की पी की ट्रेड थी, उसमें तो लगभग 140 पॉइंट्स थे, वो भी हम लोगों ने कैप्चर कर लिए। ठीक है, तो लगभग आज 200 पॉइंट समथिंग हम लोगों ने कैप्चर किए हैं। अगर वन लॉट से भी कोई ट्रेड करेगा तो उसके करीबन 5,000 से 6,000 रुपए आराम से इजीली बन गए होंगे। ठीक है, और किसी ने अगर ज्यादा लॉट से ट्रेड किया होगा तो उसकी तो अलग बात है। ठीक है, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल को अभी हटा देते हैं और टुमारो के लिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट टुमारो क्या कर सकता है। यह है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का जो मूव था, मैंने आपसे कहा था फ्राइडे से मैं बोल रहा हूं आप लोगों से कि जो मूव ये आया हुआ है, फ्राइडे को जो मूव आया था, लोग सोच रहे थे कि ये मार्केट अब अप में ही जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट रिवर्स होके लगभग उसके नीचे ही आ गया। ठीक है, मार्केट रिवर्स होके लगभग उसके नीचे ही आ गया और मार्केट ने जस्ट वेट दोस्तों, हाँ, तो मार्केट लगभग उस लेवल पर ही आ गया जिस लेवल पर। ठीक है, फ्राइडे को हम लोगों ने क्या किया, फ्राइडे को मैंने बोला था कि मार्केट ये जो आपको दिखा रहा है कि इतना ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट उस लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, फ्राइडे को ये मूव था, एक सिंगल मूव ने मार्केट को 24,800 तक पहुंचा दिया। तो लोग सोच रहे थे मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, लेकिन मैंने आपको मंडे से वीडियो बना के मैं डेली डाल रहा हूं कि मार्केट इस लेवल तक वापस आएगा और आज मार्केट ने इस लेवल को भी तोड़ दिया और मार्केट उसके भी नीचे पहुंच गया था। ठीक है, और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 24,214 पे मार्केट ने क्लोज किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि निफ्टी का टारगेट जो है डाउन साइड का वो हो चुका, सेंसेक्स का भी डाउन साइड का हो चुका। ठीक है, तो निफ्टी के पास अब कल की एक्सपायरी बचती है और फ्राइडे का एक डे बचता है। तो इसमें क्या हो सकता है कि दोनों दिन मार्केट वॉलेटाइल भी रहे, लेकिन चांस उतने है नहीं वॉलेटाइल रहे। मार्केट थोड़ा अप में जाके या गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट फिर डाउन की तरफ ही आ सकता है।
तो आप लोग याद में रखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि सी वालों को कोई चांस मार्केट नहीं देगा कि वो कुछ भी प्रॉफिट इसमें ले सके। ठीक है, तो जो भी मूव है वो डाउन साइड की रहेगा। बस आपको वेट करना है कि मार्केट कितना ऊपर जाए, तब आप वहां पर पुट की पोजीशन को बनाएं। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिए। बाकी जो डिस्कस है मार्केट में, मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं कि मार्केट में पॉइंट्स और क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, मार्केट किस लेवल तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिए मार्केट अभी 24,014 पर क्लोज हुआ है। ठीक है, ये इसका 1 डे का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है ये। तो मार्केट जो है वो अभी 24,214 पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो मार्केट का जो मूव है ना, वो मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट हो सकता है कि 300 के आसपास, इस लेवल के आसपास आके आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है पुट साइड में जाने की। ठीक है, मैं लेवल मार्क कर देता हूं, ये लेवल है। ठीक है, ये लेवल है लगभग 300 मान सकते हैं इसको, 24,300। ठीक है, 24,300 के आसपास आके मार्केट हो सकता है कि यहां से फिर से एक रिवर्स बाउंस मारे। ठीक है, क्योंकि कल का भी जो दिन है वो भी डाउन का ही दिन है। ठीक है, आप मेरी पीछे वाली वीडियो देखिए, मंडे से जो भी मैंने वीडियो बनाई, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे जो भी मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने यही बोला है कि मार्केट पूरी तरह से डाउन है और मार्केट जहां से स्टार्ट हुआ था फ्राइडे को, वहीं पे जाके मार्केट क्लोज हो सकता है। तो आज उसने लगभग अपना टारगेट पूरा कर ही दिया है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान, यानी कल जो मूव आएगा या तो पहले वो अप में जाए मार्केट, उसके बाद मूव दे। ठीक है, उसके बाद मूव दे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, लेकिन वो कल ना हो सकता है वो फ्राइडे के दिन हो, मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चला जाए, 24,500 तक भी मार्केट जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो टुमारो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि डे आफ्टर टुमारो वो मूव आए। ठीक है, उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर रहेंगे कि जो बाउंस का मूव है, यानी मार्केट अगर 24,500 तक भी मार्केट पहुंच सकता है, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर, यानी कल का दिन और भी इसमें कल और हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट फ्राइडे जो अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन मार्केट रिवर्स में जा सकता है। ठीक है, इतना आप लोग याद में रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस था, वो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस मैं आपको बता दूं 24,550 था। ठीक है, 50 सी एंड पी। तो सी लगभग ऑलमोस्ट जीरो के कगार पर ही है, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा स्ट्राइक प्राइस 24,550 है, जो आज 359 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, 359 पे क्लोज हुआ और उसने हाई अपना 399 लगाया है। ठीक है, तो हो सकता है 399 से थोड़ा सा ऊपर जाके 435 या 440 मान लीजिए, 440 तक इसका हाई रह सकता है कल के लिए। हो सकता है कि ये 440 का जो टारगेट है वो भी शायद अचीव अपना कर ले। ठीक है, लेकिन चांस उसके कम है। ठीक है, फिर भी हम लोग देखेंगे, अगर मार्केट मॉर्निंग में ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली फिर मार्केट रिवर्स आएगा नीचे की तरफ, डाउन की तरफ। ठीक है, और जिस तरह से आज गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ है और मार्केट जो क्लोज हुआ है, इसके हिसाब से ये लग रहा है कि मार्केट अभी टुमारो हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग दे सकता है। तो देखते हैं कितनी गैप अप ओपनिंग देता है मार्केट, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड अपना लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं अपनी सेंसेक्स की, और सेंसेक्स में भी काफी अच्छा मूव रहा है और आज भी काफी अच्छा मूव था भी सेंसेक्स में, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी के बारे में आप लोग क्लियर कट समझ गए होंगे कि निफ्टी क्या कर सकता है टुमारो। ठीक है, देन हम लोगों के पास है सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स का चार्ट ओपन करते हैं और देखते हैं सेंसेक्स में क्या मूव है। सेंसेक्स में अभी सेम मूव है। ठीक है, सेंसेक्स में अभी सेम ही मूव है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने बैंक निफ्टी में ये हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था 24,100 का सी ट्रेड लिया था, 250 पे बाई किया था एग्जैक्ट इसी लेवल पे, क्योंकि मुझे मालूम था मार्केट थोड़ा सा ऊपर जरूर जाएगा, तो तुरंत उसने रिवर्स लिया और हम लोगों का टारगेट 310 पे अचीव हो गया तुरंत ही। और तुरंत ही हम लोगों ने फिर पीई की ट्रेड ली, यहाँ पे एग्जैक्ट इसी लेवल से हम लोगों ने पीई की ट्रेड ली, और वो ट्रेड हम लोगों की धीरे धीरे चलते लगभग इसी के आसपास वो भी अचीव हो गई। ठीक है, 360 उसका टारगेट भी अचीव हो गया निफ्टी में। ठीक है, तो दो ट्रेड आज हम लोगों ने की और दोनों ही ट्रेड का टारगेट मतलब 200 पॉइंट्स लगभग हम लोगों ने अचीव कर लिए थे आज। ओके, देन हम लोगों का
सेंसेक्स की एनालिसिस और है, तो सेंसेक्स की एनालिसिस कर लेते हैं। ये हिंदी में आ गया सब, पता नहीं कैसे। चलो ये है सेंसेक्स चार्ट, सेम निफ्टी के चार्ट जैसे चला है, ठीक है। तो इसमें भी मूव आने के चांसेस हैं, ठीक है, मूव आने के चांसेस हैं, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें, ठीक है। लेकिन इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था 82,100, ठीक है, 82,100 इसका बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था सी एंड पी। तो सी लगभग 0 के आधार पर भी है, और पी जो है वो आज शायद 18 के आसपास क्लोज आई थिंक किया होगा, अभी मैंने देखा भी नहीं है, 18 के आसपास। इसका जो टारगेट था वो 200 ही था, और 200 आज इसने अचीव कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर जाता है या नहीं जाता है, अगर ये 21,000 को भी क्रॉस करता है तो ये इसके ऊपर जा सकता है, अन्यथा इसका जो टारगेट है वो सेंसेक्स का हो चुका है, ठीक है। देखते हैं कि कल अगर 21,000 के ऊपर जाता है तो इसका टारगेट थोड़ा सा बचता है, मतलब वही 300 या 400 पॉइंट के आसपास इसका टारगेट बचा हुआ रह सकता है, अगर ये 21,000 से अप में जाता है तो। ये पी का स्ट्राइक प्राइस 82,100, ठीक है। और अगर उससे पहले अगर ये डाउन आता है तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। अगर ये डाउन नहीं आता है और दोबारा से ये 200 के अंदर चला जाता है तो इसका टारगेट बस इनफ उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये दो एनालिसिस हो गई आपकी, और नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग निफ्टी की भी कर लेते हैं, ताकि बैंक निफ्टी की भी कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में इसलिए काफी लोग ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी पूरा डाउनफॉल ही दिया है, लास्ट में थोड़ा रिकवर जरूर हुआ। तो मैंने आपको बैंक निफ्टी में स्पेशली मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट जो है इस जोन के अंदर में आएगा, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस जोन के अंदर भी आया और मार्केट ने इस जोन को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब जो सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस जो हमारे लिए रहता है वो सेम यही जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम भी करेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, जो FII-DI हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो जो पैसा निकाला है तो मार्केट डाउन की तरफ नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो वो पैसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 25 दिसंबर आ रही है, तो वो अपना पैसा निकालते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद में रखना है कि मार्केट 24,000 से नीचे भी नहीं जाएगा, ठीक है। मार्केट 24,000 से नीचे भी नहीं जाना चाहिए, और मार्केट हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट 24,500 के आसपास फिर से आके रिकवर करे, ठीक है। इतना आप लोग याद में रखिएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी मार्केट अभी ये डाउन तो आ गया है, मार्केट जो है 52,000 पर आ गया था, टच भी किया इसको, उसके बाद रिवर्स होके आज 52,200 को टच किया, ठीक है। तो मार्केट फिर से रिवर्स इसी रेंज में आ सकता है नेक्स्ट वीक में, इतना आप लोग याद रखिए। अब वो किस लेवल से नीचे आता है वो थोड़ी और एनालिसिस करने के बाद ही डिस्कस होगा कि मार्केट कब और किस रेंज में, क्योंकि अभी 2 डेज बकाया है, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो अभी देखते हैं ये 2 दिन किस हिसाब से मूव रहता है, ठीक है। स्पेशली कल का है कि 19 को स्पेशली क्या मूव रहता है। अगर 19 को मूव ठीक ठाक हम लोगों को डाउन की साइड में मिला तो ठीक है, तो मार्केट क्या है कि फिर नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे को रिवर्स हो सकता है, फिर से ये निफ्टी इसी जोन में के अंदर जा सकता है, ये आप लोग याद में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज भी बहुत अच्छा मूव रहा बैंक निफ्टी में भी, नो डाउट। आज लगभग सभी में डाउनफॉल ही था, और हो सकता है कि 2 दिन और डाउनफॉल भी बना रहे, ठीक है। लेकिन फ्राइडे को हो सकता है रिवर्स में मारे, ठीक है, इतना आप लोग याद में रखिए, क्योंकि अब रिवर्स मारने का समय आ गया है, लेवल भी उसी हिसाब से आ गए हैं, तो थोड़ा सा रिवर्स भी मारेगा मार्केट, ठीक है। तो वो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग करते हैं अपनी गिफ्ट निफ्टी की, गिफ्ट निफ्टी में मार्केट इस समय क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट ओपन हो रहा है अभी, तो देख लेंगे कि गिफ्ट निफ्टी, देखो अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी ही मार्केट चलता है, ठीक है। जैसा आज मॉर्निंग में चार्ट बना था उस हिसाब से डाउनफॉल ही था, ठीक है। तो ये है गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, और गिफ्ट निफ्टी आज जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 24,162 पे, ठीक है, 62 पे गिफ्ट निफ्टी आज क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक मार्केट थोड़ा अप में ही जाने के मूड में है, ठीक है। बाकी ओवरनाइट देखेंगे हम लोग गिफ्ट निफ्टी किस हिसाब से बिहेव करेगा, उस हिसाब से टुमारो की एनालिसिस हम लोग मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे करते हैं, ठीक है दोस्तों। और कोई खास इसमें मूव है नहीं, जो मूव था वो लगभग ऑलमोस्ट डन हो चुका है, थोड़े बहुत पॉइंट्स बचे हैं, हो सकता है 40 पॉइंट्स या 80 पॉइंट्स निफ्टी में, और करीबन 300 या 400 पॉइंट्स
सेंसेक्स में बचे हुए हैं। ठीक है, बाकी तो निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में उतने बड़े मूव नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपायरी लंबी है, इसलिए उतने बड़े मूव है नहीं उनमें। बाकी जो भी मूव है वो निफ्टी और सेंसेक्स में ही है, इसलिए ट्रेड करना निफ्टी और सेंसेक्स में ही ज्यादा सही है। बाकी तो किसी में अभी हम लोग ट्रेड करने, बाकी जैन से जो नेक्स्ट शेड्यूल आएगा सेबी का, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कैसा ट्रेंड रहेगा, उस हिसाब से उसकी पोजीशन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और न्यू जो है वो अगर टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन करना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं निफ्टी ब्लैक डेविल। ठीक है, और यूट्यूब भी है हमारा निफ्टी ब्लैक डेविल के नाम से ही। ठीक है, तो दोनों ही चैनल हमारे निफ्टी ब्लैक डेविल के नाम से ही है, तो जिसको भी चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, थैंक यू।